तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह। तू प्रभु यीशु मसीह दुनिया का बादशाह है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु मसीह। तेरा प्रेम तेरा अनुग्रह अपार है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है
Oh
तेरे प्रेम के लिए करो धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए करो धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए करो धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए करो धन्यवाद। तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता निकाला प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह पापी थे, फिर भी तूने हमसे प्यार किया प्रभु यीशु मसीह। तूने हमारे गुनाह को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह। तूने हमारे चेहरे को नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारे हृदय को देखा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए जान दी प्रभु यीशु मसीह। तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से आमीन। अब उधर आना है, राइट? फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और तालियां बजाएं और फिर worship के लिए आप लोग खुश हो जाएंगे बाबू। हम आनंदित हैं परमेश्वर के भवन में, राइट? नहीं लग नहीं रहे, आप कह सकते हैं हम आनंदित हैं। आप अपने पड़ोसी से भी पूछिए कि आप खुश हो। आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। अद्भुत समय हम परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं कि हमसे वो बात करेगा, राइट? इस समय में अगर हमारे बीच में कोई पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आई थिंक है हमारे बीच में, यस यहाँ पर सर है। हम दोनों, आपका नाम सर? राकेश और उनका मनोज पुजारी। राकेश और मनोज जी और फैमिली की ओर से हैं। आपका नाम? मेरा हाँ गुड्डी। ओके, आप में भी आपका अशोक जी और उनके पूरे हम सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपके परिवार से सभी लोग ओके, सो हम लोग मिलेंगे बाद में, राइट? थैंक यू आने के लिए। हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए। हम हर रविवार को यहाँ पर मिलते हैं। आती की मॉम डैड तो वो तो परिवार का हिस्सा है ही, पहले से उनको पता है, राइट? थैंक यू फिर से हर कोई जो आए हैं विश्वास योग्यता से। ओके, सो सूचनाओं का समय है, राइट? सो फ्राइडे के दिन जो बाइबल क्लास होता है, बाइबल स्टडी होता है, वो है लगातार शुक्रवार की शाम को। ओके, जनवरी के महीने से जो शुरू होगा वो है बाइबल कॉलेज। ओके, मे बी मिड जनवरी 15 तारीख के बाद से बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा। 2 क्लासेस इस बार हैं, शनिवार के बदले 2 दिन रहेगा, अभी मंगलवार को भी और शनिवार को भी, राइट? सो दोनों दिन क्लास रहेगा। कितने लोग हैं जो दोनों क्लास के लिए तैयार हैं? ऑलमोस्ट किसी ने सोचा? यस, 4-5 लोग हैं ऑलरेडी। दोनों क्लास 7 से 9 बजे का टाइमिंग है। अगर आप 6 बजे तक ऑफिस काम होता है, बंद हो जाता है, चीज़ होती है, तो प्लीज़ अगर आप आ सकते हो तो अद्भुत समय रहेगा। लाइफ ऑफ डेविड, दाऊद का जीवन पहला पुस्तक होगा और दूसरा है सुसमाचार के विषय में, राइट? सो दोनों के दोनों क्लास ट्यूसडे और सैटरडे के दिन में होंगे 7 बजे, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, अगले महीने क्योंकि मुख्य महीना जैसे है क्रिसमस अगले महीने के दिन में है, राइट? सो हम लोग हर वर्ष जैसे करते हैं शशि मेरे को बाहर ही हो रहा है एको। ओके, सो जैसे हम लोग हर क्रिसमस में करते हैं, हर साल के लिए जो भी हम लोग खर्चा होता है क्रिसमस के दिन के लिए, जो भी तैयारियां होती हैं, डेकोरेशंस, बाकी सारी चीज़ें, राइट? आप सभी को पता है हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। सो उसके लिए हम लोग बाहर से ना लेते हुए कोई भी चीज़ हम अपने परिवार से इकट्ठा करते हैं जगह, राइट? और हर वर्ष आप लोगों ने बड़ी विश्वास योग्यता से मदद किया है। सो जितने भी लोग जो कुछ भी देना चाहते हैं समय में, राइट, क्रिसमस के कलेक्शंस के लिए, ये नए लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो हम परिवार के सदस्य पहले से हैं, ये उनके लिए है। हम जितना कर सकते हैं, जो भी आप जितना भी दे सको, हम लोग क्रिसमस की तैयारी के लिए, लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं, राइट?
बाइबल्स होते हैं, डेकोरेशंस चीज़ें होती हैं जो उनको हम तोहफे देते हैं, कैलेंडर्स होते हैं न्यू ईयर के लिए। सो कई चीज़ें हैं जो आपको पता है, राइट। सो हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और जो भी देना चाहते हो आप मुझे नाम दे सकते हो, मुझे मिल सकती है। ये सिर्फ पैस्टर को मुझे पता रहेगा कि कहाँ से क्या है। ओके, हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं इसके बारे में। हर वर्ष आप लोगों ने दिया है, इसलिए हम लोग कर पाए थे। सो थैंक यू उस विश्वास योग्यता के लिए, और हम जानते हैं कि इस वर्ष भी ये कार्य बना रहेगा, राइट। सो इसी के साथ में भी मैं दशमांश में एक पंक्ति आपके सामने पढ़ूंगा, ओके, जो देने के विषय में है। फिर भूमि की लय व्यवस्था का 27वां अध्याय 30वीं पंक्ति एक्चुअली, ओके। शुरुआत से इजराइल के देश में परमेश्वर ने ये वाचा अपने लोगों के साथ जब बांधी है, क्योंकि वो उनका परमेश्वर है, वो एक बात उनसे कहता है, फिर भूमि का उपज का सारा दशमांश, जो भी तुम मेहनत करते हो खेती में, ओके, जो कुछ भी तुम उसमें से लेकर आते हो, तो वो कहता है कि चाहे तुम फसल उगाओ या तुम्हारे पास वृक्ष हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, चाहे तुम किसी की नौकरी कर रहे हो, तुम जगह कहां पर जहां कहीं भी नौकरी कर रहे हो, वहां पर ये चीज कहता है परमेश्वर का वचन, वो दशमांश जो है वह यहोवा का है, परमेश्वर का है। सो एक तरीके से अगर कहूं तो 1/10वां हिस्सा होता है। 10 में से जो पहला हिस्सा है वो पवित्र माना जाता है कि ये परमेश्वर के भवन में जाएगा। अगर किसी ने 10 बास्केट सेब क्या निकाला, उसने 10 बास्केट है, तो जो पहला है वो पवित्र माना जाता है, वो परमेश्वर के पास सामने लाया दिया जाएगा, और जो बाकी जो 9 है वो आम कहलाया जाएगा, कॉमन, जो जिसके द्वारा उसका महीना है, जिसके द्वारा उसको जो बिजनेस करना है वो कर सकता है, राइट। एक सिद्धांत यहाँ पर मैं कहना चाहता था, वो ये था कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला चीज पहले स्थान पर रहे तो सही होता है, राइट। इट इज ऑलवेज गुड, वो हमेशा बेहतर होगा अगर पहली चीज पहले स्थान पर हो। परमेश्वर ने हमें दूसरे स्थान पर नहीं कहा, लाइक हमें पता है परमेश्वर की नजर में सबसे पहले कौन आता है इस धरती पर, क्या कोई पर्वत है, कोई 7 दुनिया के 7 अजूबे, या कोई बहुत बड़ी चीज, या कोई व्यक्ति, कोई बोलते हैं ना कोई और फेमस इंसान, नहीं, हम पहले स्थान पर हैं, हम जानते हैं, राइट। उसने हमसे पहला प्रेम किया, फिर हमने उसे प्रत्युत्तर दिया, उसने पहला पहल किया। अदन के वाटिका में पाप होने पर जब चीजें हुई, परमेश्वर जानबूझकर उनके बीच में था, पहल किसने की? परमेश्वर ने, कि कहा ठीक है जो हुआ सो हुआ, बट मैं पहल करता हूँ। इंसानों ने मांगा नहीं, बट उस जगह पर पिता ने कहा कि पुत्र आएगा, यीशु मसीह, वो धरती पर आएगा, मारा जाएगा, मरे हुए से जी उठेगा, और आज हमारे पास अनंत जीवन उसकी वजह से। पॉइंट इज, सबसे बेस्ट जो होता है परमेश्वर ने हमें माना। अब हमारे जीवन का जो सबसे बेस्ट है, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे पैसों के साथ ही हमारे समय, हमारी चीज़ें, वो सब मायने रखती है। एक लेखक ने बड़े अच्छे तरीके से इसे कहा था, वो कहता है कि सोचो अगर मैं और मेरी पत्नी, ओके, मैं और रिंकी ने अगर कुछ अच्छा बनाया है, अच्छी फ्राई किया, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, 10 थे, 9 हम लोगों ने खा लिए, और एक बचा है, मैं आपके पास लाके दूँ और कहूँ बहुत अच्छी बनाई थी, एक लास्ट बची, आप खाओगे? आपको कैसा फील होगा? खाने की बात छोड़ो, हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा जब हम कहें कि सारे दुनिया की चीज़ों को हम करते हैं और उसके बाद अंत में कहते हैं परमेश्वर मैं कुछ देखता हूँ, राइट। बट एट द सेम टाइम किसी को उदाहरण को उल्टा करें कि मैं कहूँ हमने 10 चीज़ें बनाई हैं, हमने हाथ भी नहीं लगाया है, अब भी गर्म निकाला है, क्या आप चक्कर बताना चाहोगे कैसा है? ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत बड़ा आदर आता है कि इसने हमारे बारे में पहले सोचा, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। वो पहला देना, जो पहला हिस्सा है, पहले जगह पर होना, वो इसी बारे में कहता है कि हम कहीं ना कहीं पर परमेश्वर को शायद बहुत पीछे रख देते हैं, जो कि एक्चुअली सबसे पहले स्थान पर होना चाहिए, हमारे पैसों में, हमारे समय में, हमारे जीवन में है, हर एक जगह पर, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कलीसिया के लिए जो देता आया है, और आपकी विश्वासयोग्यता को हमने देखा है, आप हमने हमेशा हमें बेस्ट दिया है, उसी बेस्ट में से हम आपको थोड़ा सा वापस देते हैं गॉड, एंड थैंक यू। यही हमारी आराधना है एक तरीके से गॉड, कि हम दे पा रहे हैं। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, आने वाले इवेंट्स के लिए, हर एक कार्य जो होगा यहाँ पर। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जगह, आप हम सभी से बातें करोगे, हम जानते हैं, हमारी उम्मीद है कि आज शाम हम जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, आपने रखा है हमारे लिए बहुत कुछ। धन्यवाद फिर से इस समय के लिए, आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी हाथों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हेलो
ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। क्या आप सब लोग खुश हैं? यस। परमेश्वर की महिमा हो, राइट, हमारे जीवन से, हमारे इस आराधना से जो हमने की है, हम सच में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, राइट। आराधना क्या है? देखो, आराधना का मतलब ये नहीं कि जस्ट हम खड़े हो जाए, हम ताली बजाए, हम गीत गाए या हम हाथ उठाए। ये तो एक तरीका है। आराधना का एक्चुअल मतलब है कि हम जानते हैं परमेश्वर बहुत महान है और हम उसे कुछ नहीं दे सकते, तो हम उसकी सिर्फ महिमा करना चाहते हैं। तो हम गीत गा के परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, राइट। और गीत गाना सिर्फ एक हिस्सा है आराधना का, कि परमेश्वर बहुत अच्छा है, मैं कैसे तारीफ़ करूं गीत के जरिए, राइट। आप देखते हो कोई इंसान बहुत अच्छा करेगा तो आप तारीफ़ करना पसंद करोगे। परमेश्वर ने हर चीज़ हमारे लिए बेस्ट किया है, तो हम कैसे तारीफ़ करेंगे? हमें नहीं पता, राइट। हम सिंपल तरीका है, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओके, आज मैं विश्वास के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ इस कमरे में सब विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो। पहला यूहन्ना का किताब, उसका 5वां अध्याय। चौथी और 5वीं पंक्ति। अगले महीने से, अगले हफ्ते से क्रिसमस का महीना शुरू हो रहा है, राइट। हम क्यों ना ये दिसंबर का महीना अपने आप को चैलेंज करें, राइट, कि हम इस क्रिसमस में हम एटलीस्ट एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताएं, उसे लेके आए, राइट। और आई थिंक ये रियली अच्छा तरीका होगा। और आप लोग प्लीज़, मैं रियली धन्यवाद आप सभी को विश्वास योग्यता के लिए इस कलीसिया के प्रति जो फेथफुली आते हो, राइट। सो ओके, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय उसकी 4थी पंक्ति क्यों कहता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है, राइट। इस संसार पर जीत हासिल करता है। ओके, वो कौन संसार से जीत हासिल करता है? वो जो परमेश्वर से जन्मा है, राइट। और यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से नए तरीके से हमारा जन्म हुआ है। जैसे हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, हमारा नया जन्म उसमें होता है। ओके, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? वो है हमारा विश्वास इस संसार पर। तो बड़ा आसान है, यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारा उद्धार करता है, मैंने जय हासिल कर लिया, राइट। हमने विक्ट्री हासिल कर ली सिर्फ इतना मानने से। आपको पता है ये छोटा शब्द क्यों है कि विश्वास करो तुमने जय हासिल कर लिया, राइट। क्योंकि शैतान हमेशा से ये कोशिश करता रहेगा कि हम कभी भी परमेश्वर पर विश्वास ना करें। ओके, और द मोमेंट आप लोग परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हो वहां पे शैतान हार जाता है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था हमेशा कि आप कभी विश्वासी ना बनो, राइट। और आप विश्वास कर लेते हो और आपने जय हासिल कर लेता है। ओके, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, राइट। तो हमारे लिए कितना आसान है, राइट, विश्वास करना। ओके, लेट्स, मैं जानता हूं हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा लिए मायने रखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर पर विश्वास करना जितना जरूरी है उतना जरूरी ये भी है कि हम उस विश्वास पर अपना जीवन जिए, राइट। सो वरना मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, कई बातों पर अगर करता नहीं हूं तो उसका क्या फायदा क्या है? मुझे तो नहीं दिखता, राइट। सो हमें रियली जरूरत है कि हम जो विश्वास करते हैं उसमें हम जीवन जी सके। आज हम लोग विश्वास के बारे में बात करेंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हमारा ये भी विश्वास है कि परमेश्वर आप इस कमरे में हो। हमारा ये भी विश्वास है प्रभु कि आप आज हमसे बात करोगे, आप मुझसे बात करोगे, हम लोगों से बात करोगे, इस कलीसिया के लोगों से बात करोगे अपने वचन के द्वारा। हम रियली विश्वास करते कि हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते जो हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज की शाम के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन। आमीन। अब सब लोग बैठ सकते हैं।
ओके, थोड़ा सा पहले हम लोग, सॉरी ये तो बंद हो गया, कैसे बंद हो गया? सॉरी इसका बैटरी लो हो गया क्या? नहीं बैटरी लो हो गया। कोई बैटरी चेंज कर सकता है तब तक? हेलो हेलो, ओके सब लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है। नहीं मैं देख रहा। ओके लेट्स स्टार्ट। पहली चीज विश्वास क्या है? इब्रानियों का 11वां अध्याय पहली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम पहले विश्वास के बारे में बात करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें विश्वास में कैसे जीवन जीना है। ओके विश्वास के बारे में क्या है? ओके अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय मतलब सब लोग समझते हो? 100% निश्चय की, मैंने जो आशा किया है उसको निश्चय, श्योरिटी है, राइट? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं। हमारा एक आशा है, क्या? हम मरने के बाद फिर जीवित होंगे और हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, राइट? ये हमारी एक आशा है कि हम हमेशा के लिए मरने वाले नहीं है, मरने के बाद एक जीवन है। ओके, और वो स्वर्ग और नरक के बारे में बात करते हैं, राइट? यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो तो बाइबल ये कहती है जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। और वो हमारा क्या है? विश्वास। क्योंकि इस कमरे में किसी ने अनंत जीवन नहीं देखा है। अनंत जीवन के बारे में हम सब ने पढ़ाई की है लेकिन देखा किसी ने नहीं है। लेकिन हमारा आशा है कि हमें एक दिन क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। ये हमारी आशा है, और जो हमारी आशा है उसी को हमने निश्चय किया हुआ है कि ये श्योर है, राइट? अब कोई बोलेगा अनंत जीवन में तुम नहीं जाओगे तो हम लोग क्या बोले? आप लोग बोलोगे नहीं, हाँ ये बात सच नहीं। हम एग्री नहीं करेंगे अगर कोई बोलेगा कि तुम अनंत के लिए नहीं हो, क्योंकि हमारा जो विश्वास है उसमें हमारा निश्चय भी है कि हम श्योरली जानते हैं कि जो हमने विश्वास किया है वो पक्का हमें मिलने वाला है। तो अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अंत की वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? आप प्रमाण प्रताप दिखा दो, राइट? आइडेंटिटी जैसे, राइट? तो प्रूफ की तरह। तो अब हमने क्या बता, हमने आनंद जीवन देखा है इस कमरे में? किसी ने देखा है? नहीं देखा, राइट? इस कमरे में किसने देखा है पवित्र आत्मा को? नहीं देखा, राइट? लेकिन क्या आपको विश्वास है पवित्र आत्मा आपके अंदर है? यस। इस कमरे में किसने जीवन की किताब को देखा है? नहीं, लेकिन बाइबल बोलते हैं आपका नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। आप विश्वास करते हो, राइट? यही विश्वास हमारा जो है, हमारा आशा जो है उसका निश्चय श्योरिटी के साथ, जिसे हमने देखा नहीं है लेकिन हम श्योर में बोलते हैं कि वो पक्का हमारे लिए पक्का है, राइट? उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा को लेते हैं। हमने पवित्र आत्मा को देखा नहीं, जब हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया इस कमरे में किसी ने कुछ अलग जैसा महसूस नहीं किया होगा, जैसे कोई भारीपन या कुछ तो अंदर जा रहा हो, कुछ महसूस नहीं किया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, तू मेरा उद्धार करता है। और यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, राइट? पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और यही हमारा आशा है, और वही पवित्र आत्मा हमारे आशा है कि वो हमें दोबारा परमेश्वर के साथ मिलाएगा। ओके, अब तो यह हमारा विश्वास है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है, जो हमने देखा नहीं लेकिन हमारे लिए निश्चय प्रूफ है कि वही सच है। ओके, तो यह हमारा विश्वास है। ओके, दूसरी पंक्ति क्या बोलती है? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। इसके बाद सारे प्राचीन जितने भी पुराने लोगों के जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वास के हीरो, सबकी गवाही के बारे में बात करता है। तो यह है विश्वास। हमने देखा नहीं है लेकिन एक आशा है और वो हमें पक्का मिलने वाला है, और हमारा उस पर विश्वास है। और कोई इसे बोले नहीं ये सच नहीं है, हम उस पर नहीं मानेंगे, राइट? हमारा पूरा विश्वास है। तो हमने जो आशा की है जिसे हमने देखा नहीं लेकिन पूरा श्योर के साथ बोलते हैं हमें वो मिलने वाला है। जैसे एक उदाहरण के लिए अनंत जीवन, राइट? हमने देखा नहीं लेकिन हमारा विश्वास है और हमारी आशा है और वो हमारा निश्चय है। नहीं देखा लेकिन वो पक्का होने वाला है, राइट? तो इस कमरे में हमने किसी ने यीशु मसीह को देखा नहीं लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। पता है, थोमा ने यीशु मसीह पर शंका किया था, विश्वास नहीं किया, ये कहकर मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके हाथ को छू ना लूँ, राइट? यीशु मसीह ने क्या कहा? आके देख, छू के देख ले, राइट? लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने किसके बारे में बात किया? विश्वासियों के बारे में बात किया। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, अनदेखी चीजों का परिणाम देंगे, राइट?
वो लोग धन्य है। पर परमेश्वर यीशु मसीह ने उस समय में हम सभी के बारे में बात किया कि इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो बिना देखे पूरी तरह से विश्वास करेंगे। तूने तो देख लिया फिर भी विश्वास नहीं कर रहा है। तूने 1000 चमत्कार देख लिए, क्या हुआ? तूने ये देखा कि मैंने मरे हुए को जिंदा किया था, लाजर जैसे लोगों को मैंने जिंदा किया, तूने देखा, लेकिन तुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मर के जिंदा होऊंगा, राइट? तूने खुद अपनी आंखों से देखा मैंने मरे को दूसरों को जिंदा किया है, लेकिन तेरे अंदर यह विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मरा और मैं जिंदा हो पाऊंगा, राइट? ये अविश्वास का हिस्सा था। ओके, और एक चीज, विश्वास आज हम कैसे विश्वास करते हैं, राइट? इफिसियों का 2 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति। मैं पहले कुछ पंक्ति पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस बारे में और अच्छे से बात करेंगे। ओके, इफिसियों का 2:8 क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है? क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। ओके, इस बारे में हम दोबारा बात करेंगे, सुनो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का क्या है? दान है। आमीन। ओके, लेट्स अभी इस हिस्से को समझोगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा मतलब हम जो विश्वास करते उससे, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमारा क्या हुआ है? उद्धार। अब इस शब्द के बारे में बात करते थोड़ा सा। उद्धार का मतलब क्या है? हाँ, छुटकारा। ओके, एक हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली उद्धार का मतलब 3 हिस्सों को एक मतलब होता है। मैं आपको बताता हूं। ओके, सब लोग है? सुनो। ओके, अगर एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो, ओके, और वहां से बड़ी गाड़ी आ रही है और उसे ठोकने वाली हो, और आपने उसे देख के आपने उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे खींच लिया, ओके, तो आपने क्या किया? उसकी जान बचाया, राइट? जान बचाने को क्या बोलते हैं? उद्धार। यह भी उद्धार ही है। ओके ओके, दूसरा उदाहरण, अगर समझो एक पिंजरे के अंदर एक चिड़िया है, ओके, जो है उसकी जान खतरे में है? नहीं, लेकिन वो पिंजरे के अंदर है, जो चाहे वो कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है। वो जिंदा हमेशा रहेगी, लेकिन एक पिंजरे के अंदर है। अगर आप उस पिंजरे को खोल दोगे तो वो उड़ जाती है, राइट? उसको भी कहा, उसी हिस्से को भी क्या कहा जाता है? उद्धार। दोनों का मतलब उद्धार है। अगर आप किसी की जान बचाते हो, यह भी उद्धार है। अगर आप किसी को आजाद कर देते हो, वो भी उद्धार है। तीसरा उदाहरण सुनो। दूसरा उदाहरण यह है, अगर एक व्यक्ति है जो कर्जे में डूबा हुआ है, ओके, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और उस कर्जे की वजह से वो परेशान है। क्या वो पिंजरे के अंदर बंद है? नहीं, लेकिन फिर भी बोझ में है, राइट? क्या उसकी जान खतरे में है? नहीं, फिर भी वो बोझ में है। लेकिन अगर कोई उसका भुगतान कर देता है, ओके, और उसे आजाद कर देता, फ्री कर देता है, मुक्त कर देता है उसके कर्जे से, वो भी उद्धार है। ओके, तो एक व्यक्ति की जान बचाना, एक व्यक्ति को आजाद करना, और एक व्यक्ति को उसके बोझ से फ्री कर देना, ओके, ये तीनों शब्द को एक ही शब्द वर्ड कहा गया है, उद्धार। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम मरने वाले थे लेकिन हमें बचाया गया, यह हमारा उद्धार है। दूसरी, हम पाप के दास्तों में और बुराई की इसमें जंजीर में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। ओके, तीसरी, हमारे ऊपर पाप का बोझ क्या था? न्याय, कि हमें सजा मिलने वाली है, राइट? हमें दंड मिलेगा क्योंकि हमने गुनाह में दबे हुए हैं, लेकिन उससे परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, राइट? तो ये जो उद्धार है हमारा यीशु मसीह के लहू के वजह से होता है, राइट? हम मरने वाले थे, बच गए। हम पाप के बोझ में थे, उससे भी आजाद हो गए। ओके, और हम कई सारी चीजें करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि हम पापी थे, और परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, राइट? अब हम चाहते हो परमेश्वर के लिए जो चाहे वो कर सकते हो। ओके, अगर परमेश्वर ने हमारी जान बचा दी, फिर भी हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं, राइट? मौत से हमें बचा लिया, लेकिन पाप के वजह से अभी भी हम जो चाहिए वो करना चाहते वो नहीं कर सकते। हम पिंजरे में फंसे जैसे व्यक्ति थे, राइट? लेकिन हमें परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया है, राइट? मृत्यु से भी आजाद किया है, ओके, पाप से आजाद किया है, बोलते ना न्याय से भी आजाद किया है। हर चीज से परमेश्वर ने हमें आजाद किया, वो वर्ड उद्धार। सिर्फ हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमारे विश्वास की वजह से, विश्वास के द्वारा जो हमने किया परमेश्वर पर, अनुग्रह की वजह से जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमारा क्या होता है? फिर उद्धार होता है, राइट? तो इसलिए ओके, अब एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। किसके व्यक्ति? एक नहीं, तो 3 व्यक्ति हो गए, राइट? तो 3 व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। मेरे पास साथ बोलो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। तो ये तीनों आपका होमवर्क है, अगले हफ्ते आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, राइट? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो ले दानियल का 3रा अध्याय पढ़ते हैं।
ओके, मैं ढूंढने से अच्छा डायरेक्ट, हाँ, दानियल का 3रा अध्याय पहली 2 पंक्ति। ओके, सब लोग है फिर से? ओके, सुनो, दानियल का 3रा अध्याय पहली पंक्ति क्या बोलता है? नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा दुरा नामक मैदान में खड़ा कर दिया। ओके, बेबीलोन शहर में दुरा नामक एक मैदान है, उस मैदान में उस मूर्ति को खड़ा कर दिया जो सोने की बनाई हुई मूर्ति थी। ओके, आगे दूसरी पंक्ति। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों और हाकिमों और गवर्नर को, जजों और खजांचियों को, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा के भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी की थी। मतलब सारे लीडर्स, गवर्नर में जो भी है, सारे बड़े लोगों को बुलाया और सारे जनता लोगों को भी बुलाया, ये दिखाने के लिए कि राजा ने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है, सब आके देखे। ओके ओके, उसके बाद कुछ और पंक्तियां, 5 और 6 पंक्ति। जब यह मूर्ति आई तो नियम क्या निकला? जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, ये क्या है, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिर कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को क्या करना? दंडवत करना। सब लोग है? सुनो, मैं ये बात बताना चाहता हूं, विश्वास करते हो परमेश्वर पर, ठीक है, लेकिन ये याद रखो, आपके विश्वास को कभी कभी चैलेंज करेगा शैतान, राइट, कि क्या तुम अपने विश्वास में खड़े रह पाओगे या नहीं। हम बोलते हैं हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास को कैसे परखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया जहां विश्वास को परखा जाता है, वो है परीक्षा, राइट। हमारे तो शद्रक मेशक के जीवन में ये परीक्षा चल रही थी, अब उनका विश्वास को परखा जाना है। ओके, तो उनके जब विश्वास को परखा जा रहा था तो शब्द ऐसा था, जैसे ढोल बजाएंगे, सारंगी बजाएंगे, तुरी बजाएगी, सारे लोग जय जयकार करेंगे, एक साथ सब लोग जमीन पर गिर कर मूर्ति को दंडवत करेंगे। ओके, 6वीं पंक्ति क्या बोलता है? जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ओके, अब यह नियम सारे लोगों के लिए है, उसमें कुछ शद्रक, मेशक, अबेदनगो। अब सवाल यह है, सारे लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहां पर कर क्या रहे थे? वो लोग इजराइल देश के सारे लोगों को जब 70 साल के लिए बंधुआई में लेके आए गए थे, उसी बंधुआई में शद्रक, मेशक, ये सारे लोग थे, राइट। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि ये लोग बहुत बुद्धिमान लोग थे और काम करने में बहुत, तो इनके गलत बोलते ना, इनके ऑफिस के कामों के लिए ये लड़के बहुत इस्तेमाल होने वाले लड़के थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम बदलकर अपने राजा के दरबार में इनको नौकरी दे दिया था, राइट। अब आया ये चुनौती उनके सामने कि जब ये मूर्ति के सामने जैसे ही बाजा बजाया जाएगा, हमें दंडवत करना है, तो अब क्या करोगे, राइट। ओके, और सजा भी ये बता दिया गया था, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? दंड किया, राइट, मृत्यु, डायरेक्ट आग में डाल दिया जाओगे। ओके, लेट्स 14वीं पंक्ति देखते क्या बोलता है। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 नाम कौन से है? वेरी गुड। ओके, मैं बहुत अच्छा होगा कि ऐसे विश्वासी इस कमरे में भी पाया जाए, राइट, सच में बोल रहा हूं। ओके, ये अच्छी बात होगी कि ऐसे विश्वासी इस कमरे में पाया जाए। ओके, अब आप डिसाइड करो, कोई बोलेगा मैं शद्रक, कोई बोलेगा मैं मेशक, कोई बोलेगा अबेदनगो, कोई बोलेगा मैं नबूकदनेस्सर राजा, सोच लो। राइट, ओके, सो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? क्या रीजन है कि तुम नहीं दे? बाय द वे, एक चीज अच्छा लगा, यहां पर राजा बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उनको पूछ रहा है, राइट। क्या तुम जानबूझ के ऐसा करो? एक मौका देना चाहता, वरना तो दंड दे सकता था, राइट। पता क्यों? क्योंकि राजा जानता था ये लोग खास लड़के लोग हैं, अगर इनको जल्दी मार दिया जाएगा, जो काम है यहाँ के 20 लोग नहीं कर पाते, वो ये 4 लड़के कर देते थे, राइट। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। ओके, तो दानियल इनडायरेक्टली राजा प्रेम करता था इन लोगों से, राजा जल्दी मारना नहीं चाहता, तो इनको सवाल पूछा, क्या तुम ये जानबूझ के करना चाहते हो? उनका जवाब क्या है? 16वीं पंक्ति, 16, 17 और 18वीं पंक्ति में उनका जवाब। ओके, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या उत्तर दें, राइट। आपको इस बारे में हम आपको जवाब क्या दें
कि आप हमसे ये कहना चाहते हो, और प्रॉब्लम यह है कि हम आपको हाँ भी नहीं बोल पा रहे कि हम क्यों हम कर लेते करके, राइट। तो जवाब देना भी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या है 17वीं पंक्ति, हमारा परमेश्वर, ये वर्ड कितना अच्छा लग रहा है, हमारा परमेश्वर, राइट। दूसरे देश में जाना, तुम बंदी बन के जा रहे हो, ओके, तुम्हारी जान को खतरे में है, राजा तुमसे सवाल कर रहा है, कोई आम सैनिक नहीं पूछ रहा है, राजा तुमसे सवाल पूछ रहा है, क्या कारण है तुम नहीं करना चाहते, और तुम क्या जवाब दे रहे हो, हमारा परमेश्वर। तुम्हारा जवाब की शुरुआत क्या है, हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको, ओके लेस, पता नहीं, आगे पढ़ने से पहले मेरा सवाल आ रहा है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम क्या करते हैं, उपासना। सुनो विश्वासी, ये सच में अच्छा नहीं कि हम खाली संडे को उपासना करें, राइट। हर दिन चीजें होने वाली चीजें हैं ये, ओके। हर दिन विश्वासी को ये चीजें करने की जरूरत है, ओके। और ये लोग हर दिन करने वाले थे। दानिएल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, ओके। तब जाके ये वर्ड ऐसा बोल पा रहे, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है, राइट। आप इमेजिन कर रहे हो राजा के सामने, ये तो उल्टा राजा को चेतावनी दे रहे हैं लोग, राइट, कि राजा वो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचा भी सकता है, तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। 18वीं पंक्ति, 18वीं बराबर है 17 पढ़ा, राइट, हाँ, ओके। लेकिन यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और यह तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे, ओके। मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा, सुनो, अगर नहीं किया तो भी, यदि नहीं क्या है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, अगर नहीं तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया तो भी, राइट, हम परमेश्वर के बोलते ना, हम वो चीजें नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने हमें, जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है, राइट। अगर परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं भी कर रहा है, सफलता नहीं भी दे रहा है लोगों की, बाकी लोगों की तरह, तो भी हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे, राइट। तो भी हम हमारे विश्वास से हिलने वाले नहीं है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, यदि नहीं तो हे राजा, ओके, मतलब परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाया तो भी, ओके। कभी कभी हम विश्वासी परमेश्वर के साथ ना सौदा करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर जो मैं चाहता हूं अगर वो तू देगा तो मैं तेरे लिए विश्वास योग्य रहूंगा। परमेश्वर अगर तू मेरे लिए, क्या बोलूं, तू मुझे मेरी अच्छी नौकरी देगा, मेरा अच्छा करियर बना के देगा, या फिर मुझे चंगाई देगा, या फिर मेरे दुश्मन के साथ तू बदला लेके देगा, तो मैं तेरी आराधना करूंगा, राइट। और ये जो शर्त आती है वहां पर परमेश्वर के साथ डील करने का, हम विश्वास में तब रहेंगे जब आप मेरे लिए कुछ करोगे, नहीं। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर हमें आपसे छुड़ा सकता है, अगर नहीं छुड़ाया तो भी, ओके, तो भी हे राजा तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये हमारा विश्वास है, राइट। हर विश्वासी को रियली ऐसा होना चाहिए कि हम अपने विश्वास में स्ट्रांग हो। सुनो एक बात मैं बोल रहा हूँ, ओके, सब लोग है ओके, सुनो ये बात, ओके। इस दुनिया में लोग आपके बारे में बात करना पसंद करेंगे, लोग आपको देखकर खुश होंगे कि आपके अंदर कितने टैलेंट है, आपके अंदर कितना सफलता आप हासिल करते हो, आपका करियर कितना अच्छा है, इस बारे में लोग बात करना पसंद करेंगे। आप कितना सुंदर दिखते हो, आपके पास आपने जीवन में क्या क्या चीज़ें हासिल की है, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने अच्छे दिखते हो, अच्छे घराने से हो, लोग इस बारे में आपका बात करना पसंद करेंगे, राइट। आप कितने अच्छे अच्छे चीज़ें करते हो, राइट, आपके अंदर बहुत से बड़े बड़े वरदान है, आप गिफ्टेड व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे लीड करने वाले हो, बोलने में बहुत अच्छे हो, ये सारे कार्यों के बारे में लोग आपके बारे में बात करना पसंद करेंगे। लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपके विश्वास के बारे में बात करना पसंद करेगा, राइट। परमेश्वर अंत में, परमेश्वर ये आपके सफलता के बारे में बात करना परमेश्वर को नहीं पसंद होगा। परमेश्वर को सिर्फ ये बात में बात करना पसंद होगा आपका विश्वास कैसा था, राइट। पता है अय्यूब के बारे में शैतान ने उसके हर चीज़ों के बारे में बात किया, ओके, उसके पास क्या क्या है उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया। तो अय्यूब के कई सारे वहाँ के लोगों ने अय्यूब ने क्या खोया उनके बारे में बात करना शुरू किया। उतना ही नहीं, अय्यूब के खुद दोस्तों ने अय्यूब ने क्या गलती की होगी उस बारे में बात करना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ इस बारे में बात किया कि अय्यूब का विश्वास कैसा था, राइट। अंत में जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, हमने क्या क्या किया है लिस्ट, उस बारे में परमेश्वर नहीं बात करेगा, ओके। अंत में परमेश्वर हमारे बारे में, सिर्फ हमारे विश्वास के बारे में बात करना पसंद करेगा। परमेश्वर हमें, हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज देखना चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहे, राइट। देखो
अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए खुश करना चाहता हो तो उसको जरूरी नहीं कि वो कुछ अच्छा करे, बिली ग्राम की तरह करे या स्टैनली की तरह करे या बड़े पास्टर्स की तरह करे, जरूरत नहीं है। ओके, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो सिर्फ आपको विश्वास करने की जरूरत है। इब्रानियों का 11:6 में बोलता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, राइट। मतलब इम्पॉसिबल है कि आप परमेश्वर को बिना विश्वास के खुश कर सको, राइट। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो परमेश्वर पर विश्वास करो। हमें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमारे लिए क्या किया। और ऐसा नहीं, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बाइबल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन से सिर्फ इसलिए खुश था क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर विश्वास को देखा। सुबेदार के बारे में सब लोग जानते हैं, राइट। सुबेदार, परमेश्वर ने क्या कहा, राइट, मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, राइट। सुबेदार परमेश्वर को बोलता है प्रभु यीशु आपको आने की जरूरत नहीं मेरे गांव में, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, आप सिर्फ वहीं से बोल दो मेरा दास यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और यीशु मसीह वहां जितने खड़े लोग थे सबको बोलता है मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। यीशु मसीह सच में खुश हो गया था। आप लोग सुन रहे हो, प्रभु यीशु सच में खुश हो गया था क्योंकि उसको इजराइल में सुबेदार ने देखा नहीं कौन है, लेकिन उसके विश्वास को यीशु मसीह को देख के अच्छा लगा। बोला ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा, पूरे इजराइल में नहीं देखा। दूसरा एक स्त्री है जिसने यीशु मसीह को चंगाई के लिए बोल रही थी कि मेरी बेटी मरने वाली है, राइट। और यीशु मसीह ने उसे थोड़ा सा कठोर होने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसे पूछा, राइट, कि मैं बच्चों की रोटी कभी कुत्तों के सामने नहीं डाला जाना चाहिए। वो कोई और होता तो अपमान जैसा फील करता था, ऐसा कैसे बात करता है। लेकिन वो स्त्री ने यीशु मसीह को क्या जवाब दिया, प्रभु कुत्तों भी तो वो रोटी खाते हैं जो बच्चों के मुंह से गिर जाते हैं, निवाला गिर जाते हैं, वो चूरा कौन खाता है, कुत्ते खा लेते। समझो कि ये चंगाई का जो वरदान है, ये चंगाई का आपके इजराइल के बच्चों के लिए है, इसमें से कोई निवाला गिर जाए और वो मेरी बेटी चंगाई हो जाए। यीशु मसीह रुक गया। पहला सवाल वो चलते चलते किया था यीशु मसीह, राइट, चलते चलते उसे सवाल पूछा और आगे चला गया था, और वो पीछे पीछे भागते भागते उसको जवाब देने आई थी, और यीशु मसीह वहां पर रुक गया। और यीशु मसीह बोलता है ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। पता है क्यों वो ये वर्ड यीशु मसीह ने उसको क्या, क्योंकि वो इजराइल से नहीं थी, वो अन्य जाति की थी। और उसको बोलते इजराइल के अंदर जो विश्वासी है उनके अंदर ऐसा विश्वास नहीं देख रहा हूं जो तेरे अंदर विश्वास देख रहा हूं, राइट। और तीसरी स्त्री जो विधवा स्त्री जिसने सिर्फ 2 सिक्के मंदिर में डाला था, राइट, उसके पास कुछ नहीं था, वही 2 सिक्के थे, और अगर वो होते तो शाम को कुछ खा लेती थी, राइट। बट उसने अपने खाने के बारे में नहीं सोचा, वो 2 सिक्के। और यीशु मसीह देख रहा है, वो चुपके से शांत है, राइट। यीशु मसीह देख रहा है, चुपके से वो डाल, उसको मे भी शायद बहुत छोटा अमाउंट है, सबके सामने डालने शर्म आ रही थी, चुपके से डाल के वो चली जाती है वहां से। और यीशु मसीह ने सबके सामने बोला कि इस समय इस जगह पे सबसे ज्यादा ऑफरिंग किसने दी, भेंट किसने दिया, उस विधवा स्त्री ने, राइट, जिसने सिर्फ 2 सिक्के डाले। क्यों, हर इंसान अपने में से निकाल के दे रहे, और ये स्त्री ने क्या किया, जो था वो डाल दिया, राइट। और यीशु मसीह ने, अब ओके आप बोलोगे इसमें विश्वास की क्या बात है, ऑफकोर्स उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, राइट, कि मुझे परमेश्वर संभाल लेगा, जो है वो दे देती हूँ। कई बार सच में अच्छा है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन से भी दिखना चाहिए कि हम सच में विश्वासी है, राइट। हमें अपने विश्वास में जीवन जीने की जरूरत है, हमें जरूरत है हम विश्वास करने की, राइट। विश्वास करो कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतें पूरा करेगा, सच में विश्वास करो, ओके। विश्वास करो परमेश्वर हमें चंगाई देगा। अगर कोई बीमार है तो प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो परमेश्वर हमें सच में चंगाई देगा, राइट। हमें विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो बुलाहट रखी है वो बुलाहट हमारे लिए बेस्ट है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर के वादे पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, राइट। और हमें सच में जरूरत है कि हम जो परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, हमें विश्वास में जीवन जीने की जरूरत है। अंत में प्रभु यीशु कुछ नहीं देखेगा आपके अंदर, सिर्फ ये देखेगा कि तुमने कितना विश्वास योग्य थे, राइट। बट मैं ये एक बात रियली सोच रहा था कल रात को जब इस बारे में मैं पढ़ाई कर रहा था, ओके, कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा, ओके, मैं नहीं हम सब, ओके, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, मैं आपको सच में बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह को देखने के बाद, राइट, स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह को देखेंगे तो सबसे बड़ी खुशी होगी, राइट। यीशु मसीह को देखने के बाद सबसे बड़ी खुशी हमें पता किस बात की होगी, हमें इस बात की लगेगी कि मैं इस मसीह के लिए विश्वास योग्य रहा, राइट। अगर और दुख भी इसी बात का होगा उसे देखने के बाद कि मैं इसके लिए विश्वास योग्य नहीं था, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसी विश्वास पर जीवन जिए, ओके, क्योंकि आखिरी आनंद हमारा यही होगा कि हम जिस पर विश्वास करते हैं हम उसके लिए जीते हैं। हम हर एक व्यक्ति को इस बात की खुशी होगी कि मैं जिसको देख रहा हूं
वो उसके लिए मैंने जीवन जिया है, राइट। आखिर में हमें जानते हैं, राइट, परमेश्वर को इस बारे में बात, हमारे फेलियर या सक्सेस के बारे में परमेश्वर को बात करना पसंद नहीं है। परमेश्वर को हमारे विश्वास के बारे में बात करना पसंद होगा, राइट। जैसे कि हम जानते हैं अंत में जब इनाम भी जो दिया जाएगा, न्याय भी जो होगा, वो इसी आधार पे होगा कि कौन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था और कौन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं था। इसी आधार पर सारा न्याय, राइट, हमारे सारे ओवरऑल हमारे एक ही न्याय में आता है, क्या तुम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य थे और क्या तुम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं थे। न्याय इसी आधार पर होगा। अगर परमेश्वर तुम्हें इनाम भी देगा तो इसी आधार पर कौन विश्वास योग्य है उसे इनाम दो, राइट। और इवन जो वर्ड जो परमेश्वर बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य था तो थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, राइट, वो शब्द भी उसी विश्वासी को सुनने में मिलेगा जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, राइट। हमें सच में जरूरत है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन विश्वास हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं, विश्वास कभी एक लिमिट में नहीं रहता है। विश्वास या तो घटता है या तो बढ़ता है, राइट। और हमें जरूरत है कि हमारा विश्वास कमजोर ना हो। अगर कोई चिंता कर रहा है अपने जीवन में, बहुत ज्यादा कारण होगा कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा। किसी को डर है अपने भविष्य के लिए, तो उसका रीजन भी ये है क्योंकि विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास अगर होगा, सच में विश्वास होगा, फिर डरने की क्या बात है, राइट। कोई नहीं डरेगा अगर विश्वास होगा तो, ओके। हमें रियली जरूरत है। ओके, लेट्स, मेरा और एक सवाल है इस कमरे में, ठीक है सब लोग? हाँ, ओके, मेरा और एक सवाल ये है, इस कमरे में कौन कौन रियली ऐसा चाहता है कि प्रभु मेरा विश्वास जो है आप पर वो हमेशा बढ़े, राइट। वाह, अच्छा लग रहा है हाथ देखकर, आमीन। ये कितनी अच्छी बात होगी परमेश्वर। और ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ कि प्रभु हम खाली क्रिश्चियन बन के ना रहे, राइट, हम सिर्फ विश्वासी बन के ना रहे, ये हमारा जो विश्वास है हर दिन बढ़े। सुनो, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका विश्वास बढ़े तो एक ही तरीका है, बाइबल, राइट। क्योंकि रोमियो का 10:17 बोलता है विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, राइट। सिर्फ वचन ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आप जब भी पढ़ो ना, विश्वास करो, ओके। जब भी एक एक शब्द भी पढ़ते हो ना, आप बोलो मैं इस पर विश्वास करता हूँ। एक भी लाइन अगर आप पढ़ते हो बाइबल की, कोई भी वचन आप पढ़ते हो, तो बोलो मैं प्रभु इस शब्दों में विश्वास करता हूँ। विश्वास करो बाइबल पर, विश्वास करो, और विश्वास करके बाइबल पढ़ो, और जो आपका विश्वास है वो वचन आपके विश्वास को और बढ़ाएगा, राइट। हमारे विश्वास से हम बाइबल पढ़ेंगे और वचन हमारे विश्वास को बढ़ने में और मदद करेगा। सिर्फ वचन ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ने में मदद कर सकता है। तो अगर सच में चाहते हो कि हमें विश्वास में बढ़ना है तो हमें वचन की जरूरत है। मैं आपको रियली बोलता हूँ, जो विश्वासी बाइबल से दूर है, मैं रियली कहना चाहता हूँ, फिर वो खाली विश्वास के बारे में बात करता है, ओके, बट वो विश्वास में बढ़ नहीं रहा है, ना विश्वास में जीवन जी रहा है। आप कैसे विश्वास में जीवन जी सकते हो? सुनो, परमेश्वर के ये शब्द है, परमेश्वर कहता है कि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होगा। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के वचन से बढ़ेगा। फिर आप वचन से अलग रहकर यह मत सोचो कि आपका विश्वास बढ़ रहा है। अगर वचन से दूर हो तो इसका मतलब यह है कि आप वो विश्वास में जीवन ही नहीं जी रहे हो। और बाय द वे ये भी ऐसा मतलब नहीं है कि आप खाली वचन का मैं सच में कहना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा ना हो कि वचन का हमारे पास सिर्फ ज्ञान बढ़ता रहे, राइट। मुझे सब नॉलेज है, लेकिन आज्ञा पालन के लिए मैं कहीं पर तैयार ना रहूं, ओके। हमें परिवर्तन फिर कभी नहीं दिखाई देगा हमारे अंदर। तो वचन सुनने के बाद हमें आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर एक विश्वासी को सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ऐसे नहीं बैठना चाहिए कि मुझे जस्ट सुनना है, नहीं। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ऐसे बैठना है, मुझे वो करना है, राइट। मुझे ज़रूरत है, मुझे उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। हमेशा याद रखो, हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 1000 बार शैतान हमारे मन में शंका डालने की कोशिश करेगा, कुछ नहीं, क्या ये सच में तुम्हारे नाम जीवन की किताब में है? क्या सच में प्रभु यीशु आने वाला है? क्या सच में तुम्हारा उद्धार हो चुका है? ऐसे डाउट शैतान हमेशा हमारे मन में डालने की कोशिश करेगा, राइट। और हम अपने आप को समझाते रहेंगे, मैंने जो सीखा है बाइबल से वो सच है, राइट। बाइबल परमेश्वर की किताब है और मैं विश्वास करता हूँ। हम जो विश्वास करते हैं, हमें उस विश्वास में जीवन जीने की जरूरत है, राइट। ओके, आखिरी में कुछ चीज़ है। एक पंक्ति पढ़ते हैं, ओके। नीति वचन का 3रा अध्याय, 5वीं और 6वीं पंक्ति। नीति वचन 3रा अध्याय। रेडी? ओके, सबको दिखा दे रहा है? 5 और 6, ओके। नीति वचन का
3:5 तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ओके, संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना है? भरोसा रखना। राइट, देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, हालत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा अभी क्या करूँ। राइट, कभी कभी कुछ कहीं कहीं पर, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन आएगा। राइट, जीवन में कि अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, वैसा करेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोचने की मत सोचो। राइट, तो सिंपल चीज़ है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओके, ले 6वीं पंक्ति, उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको स्मरण करना है? परमेश्वर को। राइट, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। अब मैं लास्ट में एक उदाहरण बोलता हूं। ओके, अब्राहम के जीवन के बारे में हम बात करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरा जो एकलौता बेटा है उसे तू मेरे लिए क्या करना? होम बलि चढ़ाना। राइट, अब अब्राहम कैलकुलेट करता रहता, मैं तो हाँ बोल दूं लेकिन पत्नी क्या बोलेगी। राइट, सो अगर उसको बताया तो इसहाक का बलि बाद में, मेरा बलि पहले चढ़ेगा, वो सोच सकता था। राइट, लेकिन बट समझ रहे हो, वो अगर एक ही तो बेटा है, कैसे दूं, क्या दूं, ये सारी ख्यालों के इसमें अगर वो रहता तो वो चीज ऐसे होती, याद है वो एक बीज जो जंगली झाड़ी के बीच में बोया जाता है, झट से क्या बोलते हैं, उग जाता है, लेकिन जंगली झाड़ियों के चक्कर में वो आगे बढ़ नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे विचार भी आते हैं कि हमें करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ख्यालों जो सांसारिक ख्याल आते हैं कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, सोच के हम परमेश्वर के लिए जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते। राइट, सो अब्राहम अगर ये सारी चीजें सोचता तो कि मैं इसहाक को कैसे दूं, तो वो कभी नहीं करता। ओके, लेस मेरा कहने का मतलब है, अब्राहम यहां पर खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं मुझे। ओके, अब परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने एक बेटे को, जो एकलौता बेटा है, एक ही बेटा है, उसे मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा, मतलब तू उसे मार, मेरे लिए बलि चढ़ा के बलि चढ़ा। ओके, अब अब्राहम बोलता क्या करूं, अभी तक मैं विश्वास में सब कुछ अच्छा था। राइट, अब क्या करूं, क्या मैं एक कदम विश्वास में पीछे ले लूं? राइट, और परमेश्वर को बोलूं ना, या फिर यहां पर भी एक कदम विश्वास के आगे बढ़ा दूं और बोलूं हाँ ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा सोचता, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचता, तो सोचता था परमेश्वर के लिए मैंने बहुत बार घर छोड़ा, बहुत सारी चीजें परमेश्वर के लिए किया, ये एक चीज सिर्फ मना कर देता हूं, तो अब्राहम अपने विश्वास में पीछे हट जाता था। राइट, लेकिन वहां पर भी अब्राहम ने कहा नहीं, मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है, सुनो, कभी भी विश्वास की बात हो, आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। राइट, शद्रक मेशक अबेदनगो अगर वहां पर एक कदम पीछे हो जाते और दंडवत कर लेते तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। राइट, उन्होंने सोचा नहीं, विश्वास की बात हो रही है तो हम अपने कदम पीछे नहीं, हमें आगे ही बढ़ना है। राइट, अपने विश्वास में बढ़ने की कोशिश करो। राइट, ठीक है, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब हम हमारे विश्वास के अनुसार हमें निर्णय लेने की भी जरूरत है। राइट, वहाँ एक गलती अब्राहम कर देता तो अब्राहम के जीवन में हमेशा से एक क्या बोलते हैं, एक धब्बा जैसा लग जाता था। अब्राहम ने एक बार परमेश्वर को ना बोला। राइट, लेकिन अच्छा है कि अब्राहम ने वहाँ पर भी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य दिखाया, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू विश्वास का पिता कहलाएगा। राइट, क्योंकि अब्राहम ने हर जगह परमेश्वर पर विश्वास दिखाया। देखो, जब जीवन में आसान चीजें हो तब विश्वास दिखाना अच्छी बात है, हम सभी के लिए आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारे विश्वास के लिए कुछ कठिन चीजें मांग लेता है, तब हमें ये दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर इन सारी चीज़ों से ज़्यादा मेरा भरोसा आप पर है। राइट, और हम अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। राइट, हमें ज़रूरत है। ओके, अच्छी बात है, इस कमरे में हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन ज़रूरत है हम सब अपने विश्वास में जीवन जिए। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम आपकी रियली महिमा करना चाहते हैं। आप महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हो। इस कमरे में हर व्यक्ति आप पर विश्वास करता है और इसी विश्वास में हम जीवन जीते हैं। प्रभु, यदि इस पूरे संसार में हम विश्वासी अलग लोग पाए जाते तो उसका कारण ये कि हमारा विश्वास अलग है, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और पौलुस जैसे कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है,
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम विश्वास करते हैं आप पर, वैसे ही हम अपने विश्वास की रखवाली कर सके। धन्यवाद देते पिता आज की शाम के लिए। आप हमारी रियली मदद करना कि हम अपने विश्वास में बढ़ सके। प्रभु यीशु, हम हमेशा आप पर विश्वास करते हैं, हमेशा विश्वास करते रहेंगे। धन्यवाद देते पिता। यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठते हैं। सब होता है साथ। खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तूने हम सभी को चुना प्रभु यीशु मसीह। और आज हम प्रभु यीशु मसीह हम सब तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम जब तुझे मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह,
हमें जानकर आनंदित होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास तुझ पर था। प्रभु यीशु मसीह तूने हमें संभाले रखा था हर एक क्षण हर एक पल में। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम बस विश्वास न करें प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम कार्य भी करें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हर एक कदम पर प्रभु यीशु मसीह हम तुझ पर भरोसा रखें और तेरे लिए निर्णय लेकर प्रभु यीशु मसीह से हमारे बीते छोटी सी प्रार्थना करना हम मांगते हैं।